इन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। और साथियों, वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 10 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को जो है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उसके अतिरिक्त साथियों, अक्टूबर माह के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लेते हैं जो आपकी आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और प्रीवियस क्लास में इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस गांधी जयंती मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाता है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। उसके अतिरिक्त बात करें, 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस अभी हाल ही मनाया गया है। तो ये सभी दिवस जो कि अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो साथियों, ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह भारत का पहला है और जो भी भारत का पहला होता है वो जो कि ट्रेंडिंग समय में करंट अफेयर होता है और बाद में चल के वह जीके जीएस का क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि निम्न में से किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा सोनीपत में। कहाँ पे? सोनीपत में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार लाज़लो क्रास्नोहारकोई को दिया गया है। वह किस देश से हैं? तो याद रखिएगा हंगरी से हैं। और साथियों, बात करें यदि नोबेल पुरस्कार 2025 के बारे में, तो हमने ऑलरेडी उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप जो कि नोबेल पुरस्कार को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार होता है जिसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो लगभग 6 क्षेत्र से अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए उसके अतिरिक्त कुछ पुरस्कार की बात कर लें। तो अमसी प्रसन्ना कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। तो इन दोनों पुरस्कारों को भी याद रखिएगा जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य ने ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की है। और यदि बात करें ओडिशा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? मोहन चरण मझी हैं। राज्यपाल हैं रघुवर दास और राजधानी कहाँ पर आती है? भुवनेश्वर। यदि स्थापना की बात करें, ओडिशा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इन पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जहाज को हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए कि किस जहाज़ को हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो आईएनएस अभय को, आईएनएस अभय जहाज़ को हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा सेवा मुक्त किया गया है।
और प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा मिग 21 जो एयरक्राफ्ट था उसको सेवा मुक्त किया गया था अभी पिछले ही महीने। तो इन दोनों को याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, यदि आप इसके PDF नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन करके डेली इस PDF को फ्री में पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का मेजबानी करेगा? तो हमारा प्यारा भारत देश करेगा। हमारा प्यारा भारत देश जो कि 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करेगा। तो इसी के साथ जो कि भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितना हो गया है? 250 गीगावाट पहुंच गई है। और भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 18.9 हो जाता है। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। उसके अतिरिक्त दो इन महत्वपूर्ण करंट अफेयर को याद रखिएगा कि 2025 SAFF अंडर 17 महिला चैंपियंस का खिताब किस देश ने जीता है? तो हमारे प्यारे भारत देश ने जीता है। ओपन AI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो यह भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति सौमेन सेन को किस उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उसके अतिरिक्त यदि बात करें कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जिनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ लिया है, यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, मिथुन मनहास BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी कौन बना है? राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वीरेंद्र वत्स ने NCC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। उसके अतिरिक्त एक और याद रखिएगा कि अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ये वे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो नियुक्तियों से संबंधित हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने एबव एंड द बियॉन्ड पुस्तक लिखी है? तो साथियों देखिए, वर्तमान समय में जो भी करंट में किताब लिखी गई होती हैं वो आने वाले एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा कि निम्न में से किसने एबव एंड बियॉन्ड पुस्तक लिखी है? तो शिव कुमार मोहनाका ने। किसने? शिव कुमार मोहनाका ने लिखी है। उसके अतिरिक्त कुछ बुक को याद रखिएगा जिनके बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है। मनोज झा की नई पुस्तक इन प्रेज ऑफ कोएलिएशन पॉलिटिक्स का विमोचन किया गया है। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो R कौशिक जी ने लिखा है। तो यह पुस्तकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में निसोलिनक्स बैनबिटाना नामक ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान के लिए किसे चुना गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, छोटी चिरैया को जो है कि चुना गया है। किसके लिए? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। तो इसी के साथ
बिहार के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की यदि हम बात कर लें तो याद रखिएगा, बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये प्रति मासिक भत्ते की घोषणा की है। न्यायमूर्ति पीवी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। और मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको तो आप लोग याद ही रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस 2025 कब तक मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा, 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और यहाँ संबंधित एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन किया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का आयोजन शुरू किया है। उसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की यदि बात करें तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी कौन बनी हैं? मेधा रूपम बनी हैं। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदल के परशुराम पूरी किया गया है। इन सभी करंट अफेयर्स को याद रखिएगा, यूपी से यदि करंट अफेयर आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में कराहान टेप पुरातात्विक स्थल पर 12,000 साल पुरानी टी आकार का पत्थर का स्तंभ खोजा गया है? तो तुर्की में। किस देश में? तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के लास्ट क्वेश्चन साथियों कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत की सबसे सुरक्षित शहर कौन सी है? तो याद रखिएगा, कोलकाता है। कौन सा शहर है? कोलकाता हो जाता है। और लास्ट में साथियों, आप सभी लोग के लिए यह क्वेश्चन होमवर्क है जिसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोग सही कमेंट बॉक्स में देते हैं कि निम्न में से कौन जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ये साथियों करंट अफेयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी आने वाली किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, ये रहे 11 अक्टूबर की वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।